हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ एक इसके पार्ट है उसको बताना चाहते हैं, जिसका एक भाग है शेयर पैटर्न होल्डिंग, जिसे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बोलते हैं। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक भाग है। जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन सभी को देख कर इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसमें शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, जो शेयर होल्डर होता है उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं बेसिक भाषा में। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं या आपकी कंपनी में रुचि है इन्वेस्ट करने का, तो आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत ये सब जानना अत्यंत ही ज़रूरी है। इसको जानकर आप समझ कर ही कंपनी में इन्वेस्ट करिए। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है? शेयर का जो बेसिक भाषा में हमारा अर्थ होता है उसे हम बोलते हैं, शेयर होल्डिंग जो बेसिक मतलब होता है उसे हम बोलते हैं साझेदारी अर्थात भागीदारी। किसी भी कंपनी में किसकी कितनी भागीदारी है उसे शेयर बोलते हैं। होल्डिंग मतलब होता है थाम लिए रहना, अर्थात उनका किसी कंपनी में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा कितना हिस्सा है, उसे शेयर होल्डिंग बोलते हैं। बेसिक भाषा में यही इसका अर्थ है कि अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी में अलग अलग लोगों के पास कितना उनके पास शेयर है, वही शेयर होल्डिंग पैटर्न कहलाता है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होते हैं, इससे हमको यह पता चलता है कि जो कंपनी है उसमें कितने ज़्यादा इन्वेस्टर हैं, कितने ज़्यादा शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी की भूमिका क्या है उसमें। इससे हमको यही जानकारी मिलती है। जो शेयर होल्डर होते हैं, ये इसके जो प्रकार हैं, जो पहले प्रकार हैं बोलते हैं जैसे प्रमोटर होल्डर। प्रमोटर होल्डर का बेसिक मतलब, प्रमोटर होल्डिंग जिसे बोलते हैं, जिसका बेसिक मतलब होता है कि कंपनी का मुखिया अथवा मालिक, उसे हम प्रमोटर होल्डर भी होल्डिंग भी कहते हैं। अर्थात उस कंपनी का मुखिया कौन है, मालिक कौन है, फाउंडर क्या कौन है, जो जो उसने उस कंपनी को, उसके पास ज़्यादा शेयर होते हैं, उसे बोलते हैं प्रमोटर होल्डिंग। वह कंपनी को शुरुआत करता है, उसका उस कंपनी में हिस्सेदारी ज़्यादा होता है, वही आपका प्रमोटर होल्डिंग भी कहलाता है। वो जो भी डिसीजन लेता है उस डिसीजन का प्रभाव कंपनी के शेयरों पर ज़रूर पड़ सकता है भविष्य में। यही शेयर होल्डिंग है, क्योंकि उस कंपनी में उनका हिस्सेदारी ज़्यादा होता है। अगला एफआई कहलाता है, जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टर भी कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब में विदेशी संस्थागत निवेशक भी होता है। ये विदेशी निवेशक फंड वाले होते हैं जो दूसरी कंपनी में पैसे लगाते हैं। अर्थात आप किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो बाहर से उनमें कितना, एफआई वाले कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही हम विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर भी कहते हैं। यदि एफआई की मात्रा ज़्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, ये सब इनकी मात्रा ज़्यादा होने से कंपनी की मजबूती दर्शाता है दोस्तों। इन सभी के रहने से कंपनी की ग्रोथ हमको दिखाता है कि कंपनी कितनी आगे ग्रोथ कर सकती है, कंपनी कितना आगे बढ़ सकती है। आगे हम अभी दिखाएंगे आपको एक चार्ट के माध्यम से कि कैसे किस कंपनी में कितना लोगों की ज़्यादा साझेदारी ज़्यादा होने से वो कंपनी कितना ग्रोथ कर पाई है, कितना करेगी। ये बेसिक मातम इतना है। जो हमारे एफआई होते हैं, एफआई जिसको हम कहते हैं एफआई, वो किसी कंपनी के निवेश करते हैं अपना, तो उनके कंपनी के भविष्य को लेकर सकारात्मक है, मतलब वो कंपनी को एक पॉजिटिविटी के साथ अपना इन्वेस्ट करते हैं। जिसमें हमारा अगले शेयर होल्डर आते हैं, इसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये संस्थाएं होती हैं जो निवेशकों को बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती हैं और अलग अलग कंपनी में लगाती हैं। बेसिक भाषा में म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक संस्था होती है बेसिकली, जहाँ पे वो सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा कर लेती हैं और उसे किसी कंपनी के शेयर में लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। उसे म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं ना। तो म्यूचुअल फंड है, ये इससे पता चलता है कि शेयर म्यूचुअल फंड के पास है, हमको इससे पता चलता है, दिखाता है। इसके महत्व ये भी होते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी में अपने शेयर बढ़ा रहे हैं तो उससे कंपनी की ग्रोथ हमको दिखाती है, ग्रोथ की आशा रहती है बेसिक भाषा में। दूसरा हमारा डीआई होता है, जो जिसे हम घरेलू संस्थागत इन्वेस्टर भी, निवेशक भी कहते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर अर्थात घरेलू वाले। ये क्या होते हैं? ये बड़ी बड़ी ये भी संस्थाएं निवेश होते हैं, जैसे इंडिया के ही ले लीजिए, भारतीय जीवन बीमा कंपनी, एलआईसी आदि सभी ये होती हैं फंड्स, जो वो भी अपना फंड्स उसमें इन्वेस्ट करती हैं। जो भारत की घरेलू संस्थाएं होती हैं वो कितना पैसा गैर संस्थागत होल्डिंग में लगा रही हैं। ये कौन होते हैं? हम इसे एक छोटे निवेशक में भी आते हैं, जिसे हम रिटेल इन्वेस्टर भी कहते हैं। जो हमारा अगला जो इन्वेस्टर है इसे बोलते हैं गैर संस्थागत होल्डिंग, जिसे NIH, नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग।
ये कौन होते हैं? हम आप जैसे छोटे निवेशक, जिसे रिटेल इन्वेस्टर भी कहते हैं, जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो अपना कंपनी में छोटी छोटी भागीदारी दर्शाते हैं, उन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर भी कहते हैं। ये छोटे निवेशक के पास कंपनी के कितने शेयर हैं, संक्षेप में शेयर होल्डिंग पैटर्न एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो यह बताता है कि कंपनी का मालिकाना हक या बंटवारा कैसे हुआ है। इसे देखकर आप यह समझ सकते हैं कि बड़े और समझदार निवेशक उस कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसमें क्यों इन्वेस्ट किए हैं। कुछ उसमें पॉजिटिविटी देखकर ही इन्वेस्ट किए होंगे, उसकी ग्रोथ को देखकर ही इन्वेस्ट किए होंगे। जितना ज़्यादा इन लोगों की संख्या होती है उतना ही ज़्यादा उस कंपनी की ग्रोथ की आशा रहती है। ये होता है बेसिकली शेयर होल्डर के बारे में। चलिए साथियों, तो अभी हम आपको बताए थे, इसको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे किसी कंपनी में जो प्रमोटर होते हैं, एफआई होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं और अदर में कैसे अपनी भागीदारी के कंपनी का ग्रोथ दर्शाते हैं। अगर किसी भी कंपनी में इन सभी की मात्रा, जैसे हमें बताया अभी प्रमोटर जो होते हैं, अभी पीछे चर्चा किए थे प्रमोटर क्या होते हैं, अर्थात किसी कंपनी के मुखिया अथवा मालिक ना, उनका उस कंपनी में ज़्यादा होल्डर रहता है। एफआई अर्थात हमें बताया था फॉरेन इन्वेस्टर, जिसे हम विदेशी संस्था वाले भी होते हैं। अगर किसी कंपनी में इन सभी पाँचों की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी ग्रोथ को दर्शाएगी। इन सभी की ज़्यादा मात्रा होने से कंपनी एक आगे ग्रोथ पर चलेगी। ये वो कौन कौन इसमें मुख्य हैं, जैसे प्रमोटर, अर्थात प्रमोटर बेसिक सी मात्रा में ज़्यादा होने चाहिए। प्रमोटर के बाद एफआई भी ज़्यादा होने चाहिए, म्यूचुअल फंड वाले भी होने चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी वाले भी, और अदर कंपनी में इन पाँचों की मात्रा ज़्यादा। देखिए साथियों, यह हमारा आपका दूसरा पैटर्न है जिसमें प्रमोटर, एफआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और अदर डीआई वाले कुल मिलाकर इसमें दिखाया गया इनकी साझेदारी कितना है कंपनी में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर जो हैं, प्रमोटर की संख्या यहाँ 94 है और हमारे पास एफआई 0.54% हैं, हमारे पास म्यूचुअल फंड वाले 0.06% हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले जो हैं 0.08% हैं। इसमें जो अदर डीआई वाले हैं उनकी संख्या यहाँ पे 0.02% है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन सभी को देखकर, इन सभी पैटर्न को देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपकी जो शेयर पैटर्न है निश्चित सी मात्रा उसमें ग्रोथ होगी और आपका शेयर पैटर्न भी भागेगा। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये पैरामीटर देखना ज़रूरी है और ध्यान रखना, प्रमोटर कम से कम 50% से ज़्यादा हो और एफआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, अदर डीआई ज़्यादा होने चाहिए। बल्कि नॉन इंस्टीट्यूशन या रिटेलर कम रहेंगे वो चलेगा, बट ये पाँचों पैरामीटर ज़्यादा होने चाहिए ऊपर वाले के बारे में। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि इससे आपको किसी भी प्रकार की हेल्प मिली हो तो नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।